कुवैत और पाकिस्तान के मिलिट्री पैक्ट की बात हो रही थी। अब क्या भाई हो ये मिलिट्री पैक्ट, और उस मिलिट्री पैक्ट में है कि ये मिलिट्री पैक्ट कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ डिफेंस पैक्ट, इट इज नॉट अ जेवी। ये इतना है कि आपने एक प्रोग्राम साइन किया कि आपके 100 लोग हमारे आएंगे, हमारे 100 लोग आपके जाएंगे परेड करने ऑन योर रिपब्लिक डे, ऑन आवर रिपब्लिक डे, जो नॉर्मल थिंग्स व्हिच हैपन विद द आर्मी, एंड दे गो, दे ट्रेन, they teach them lessons and all that what they have learned. तो एक उसके लिए ये इनविटेशन है। इट इज नॉट फॉर द इनविटेशन ऑफ कि भाई कहीं सेमिनार है कि कुछ आपको चीफ गेस्ट बनाया गया, ये बनाया हो गया, वो बनाया गया। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, इट इज जस्ट प्योर एंड प्ले, यू नो, just pure and play outburst of emotions। तो ये मैं आपको बता दूं। तो जरा आप बात करते हैं कश्मीर और पाकिस्तान की। कश्मीर, वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कंट्रोल के बाहर है, जिसे लोग आजाद कश्मीर भी कहते हैं, हम पीओजे के कहते हैं, जी भी कहते हैं। अब यहां एक अजीब दौड़ चली है। कहा कि जी कुवैत ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइप कर लिया, मिलिट्री टाइप कर दिया। जो सऊदियों का टाइप था उसके फट्टे खुल चुके हैं, अब ये कुवैतियों ने टाइप कर लिया। मैं सोच रहा यार, कुवैत की इतनी पिटाई हुई और ईरान की इतनी पिटाई हुई, ये निकम्मे पाकिस्तानी कुछ कर नहीं पाए। तो भाई आखिरकार ये जो पैक्ट हो रहा है कि इसका मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? बिकॉज आपने सऊदियों ने तो कहा था भाई अटैक ऑन सऊदी, अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक ऑन पाकिस्तान इज अटैक ऑन सऊदी। घंटा नहीं आया सऊदी, नहीं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान तो शाना पैसे खा के बांट गया। बट अमेरिका में आज विवेचना हो रही कि इसका फायदा क्या है, इज इट रियली हेल्पिंग और हर्टिंग? करेक्ट, क्या हर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है? मेरे हिसाब से इट इज हर्टिंग, बिकॉज यू कैनॉट डू समथिंग विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। क्योंकि जो सऊदियों का हशर हुआ उसके बाद अगर कुवैत पाकिस्तानियों के साथ मिलिट्री पैक्ट करता, यू शेम मी वन, शेम ऑन यू शेम मी टू, शेम ऑन मी। तो जब मैंने इस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स देखी, इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेस और नथिंग, नो वॉर, नो डिफेंस, नो गैदरिंग, नथिंग। कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस होंगी और कुछ चीजों पे इनका काइंड ऑफ कॉपरेशन सा होगा। I mean, they're not going to buy anything or sell anything, but kind of एक गुड ग्रुप्स में आ जाएगा पाकिस्तान, जिसको भी ब्लैक लिस्ट किया गया। तो बेसिकली ब्लैक लिस्ट से निकालने की प्रक्रिया, जिसको ये कह रहे बड़ा हो गया जी, बड़ा हो गया जी, बड़ा हो गया, छक्का मार दिया, छक्का मार दिया, ये भी आपको बता दें। और ये जो कुवैत का पैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से दरवाजे खोलेगा आने वाले समय में। तो क्या भारत इन चीजों को संयोजने के लिए तैयार है? क्या हम सतर्क हैं? जी हाँ, हम सतर्क हैं। और क्या हमारी राजनीति रणनीति चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हम कॉकरोच प्रोटेस्ट की बात मत करना, वो क्या है क्या नहीं मैंने अपने चैनल पे भी बताया, पी गुरुज पे भी बताया। सो लेट्स काइंड ऑफ स्टिक टू दैट फैक्ट। अब कुछ दिनों में आप देखोगे एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी पकड़ा जाएगा, फिर कुछ और पकड़े जाएंगे। तो जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है ये सब पूरा पर ही रेडी रहता है। इट जस्ट नीड्स इन हवा पानी एंड इट इज अप एंड रनिंग। तो ये आपको बताना था पाकिस्तान पैक्ट, कुवैत पैक्ट, नो मिलिट्री, नथिंग, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और थोड़ा विचारों का आदान प्रदान, ये है पैक्ट। जर्मनी में एक बार फिर एक अटैक हुआ। एक युवक ने, माना जाता अपनी गाड़ी सेंट क्रिस्टोफर्स यूनिवर्सिटी या समथिंग था, काफी लोग सड़कों पे इकट्ठे हुए थे। इसने सोचा कि अब मैं काफियों से बदला लूंगा। ही ड्रोव हिज कार थ्रू पैक्ट्स ऑफ men and women on the streets। खबर ये आई है कि अभी तक 3 मर चुके हैं, पहले 1 का नंबर था, खबर ये आ रही 3 मर चुके हैं और करीब 9 एक काफी क्रिटिकली घायल है। तो मरने वालों की संख्या और मरने वालों का नंबर बढ़ सकता है। पहली अच्छी न्यूज मेरे पास नहीं। फिर यही भाई गाड़ी हायर करके पूरे गांव में घूमता है, यही गाड़ी ये गांव में पूरा ऐश करता है। और वी हैड टू गो एंड अपोलोजाइज टू द डिप्लोमेट। आपने अंदर 10 साल पहले ईरान के डिप्लोमेट के साथ भी भारत में हुआ था।
तब हमने अपने मित्र इसराइलियों का वाला बोला, भाई दुनिया बहुत बड़ी है, जहां करना करो, भारत में मत करना ये नाटक। तो इसराइल ने नहीं किया। तो जर्मनी, इफ यू आर रियली डूइंग वेल एंड ग्राउंड, यू शुड हैव दोस टू लेयर्स, एक बिल्कुल सबर्ब्स, एक मिड लेयर, एंड देन योर ओन हाउस, कि भाई जो हमारे बंदे हैं यहाँ 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 रहेंगे, ये बेसिक एमिनिटीज मिलेंगी। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ डज शी इम्प्रूव ऑन जर्मन, हाउ व्हाट कैन शी डू टू इम्प्रूव जर्मन, मतलब कोई तरीका है, कुछ है, आई डोंट नो। देखिए, जर्मनी में जो हुआ, ये जर्मनी में पहले भी हो चुका है, और ये दुनिया में 3-4 घटनाएं हुई हैं। कैसे? हमेशा एक बड़ा क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है, एक जहादी अपनी ट्रक को, अपनी गाड़ी को, अपने वॉटएवर उसको वेपनाइज करता है, कई बार उसमें बम भी लगा देता है और उनमें से चला देता है, और मैक्सिमम लोगों को मारने की कोशिश करता है। यहाँ ना आपको बंदूक चाहिए, ना आपको गोली चाहिए, ना आरपीजी चाहिए, ना रॉकेट लॉकेट चाहिए, लॉन्चर चाहिए। अपने घर की ट्रक, अपने किराए की ट्रक आप लोग पर चलाओ और लोग को मारने का काम करो। और अब तक जितने केस हुए, एवरीवेयर देयर हैज बीन इस्लामिस्ट इन्वॉल्व। तो ये इस्लामिस्टों के नए हथियार है, दे आर वेपनाइजिंग द कन्वेंशनल वेज ऑफ और द डे टू डे वेज ऑफ लाइफ एज अ टूल, और उस टूल के माध्यम से सभ्यता को और संस्कृति को डराना चाहते हैं। अब जर्मनी में पूरा सन्नाटा है, एक आदमी की मृत्यु की खबर थी, फिर 3 की आ रही है, अब 10-11 जख्मी है, सम ऑफ देम मे नॉट बी एबल टू मेक इट एंड ऑल। तो ये घटनाएं आगे कैसी ना हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सवाल और विवेचना उसकी है, सवाल और डिस्कशन उसका है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, एंड लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल अमेरिका के साथ तो ईरान का युद्ध विराम टेम्परेरी हुआ है, अब परमानेंट युद्ध विराम होगा नहीं होगा। पाकिस्तानी थोड़े फिर फुदकने लगे, कहते ना मेंढक को थोड़ा पानी मिल जाए तो उसकी चमड़ी चिकनी हो जाती है, तो पाकिस्तानी फिर फुदकने लगे, जनाब हम डील कराएंगे, जनाब हम ये कराएंगे। जबकि अब देखेंगे कि सम मैटर ऑफ टाइम ईरान न्यूक्लियर साइट्स विल बी टेकन आउट, मस्ट बी टेकन आउट, शुड बी टेकन आउट एंड वुड बी टेकन। तो ये इनकी डील विल किसी काम की नहीं आ रही, बट देखते क्या, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी।